हाय एवरीवन, दिस इज जतिन वैद। इस वीडियो में मैं आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन टेक्निक की कि विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, कैसे इसको यूज़ करते हैं और कैसे इसका यूज़ करके हम अपनी विश को रियलिटी में ला सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक मैनिफेस्टेशन की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है और इसका यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। और जहाँ पे आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ आपके लिए विजुअलाइजेशन हजारों रास्ते खोल देती है आपकी मंजिल तक पहुँचने के। माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में दो बार होती है, सबसे पहले आपके दिमाग में और दूसरी आपकी रियलिटी में। जब तक कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं होगी वो आपकी रियलिटी में भी नहीं होगी। ये फैक्ट है कि आप कितनी ही मेहनत कर लो, जब तक आप उस सक्सेस को अपने माइंड में नहीं देख सकते आप उसको रियलिटी में भी नहीं देख सकते। तो आप कोई भी चीज़ अचीव करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसको अपने दिमाग में देखना पड़ेगा, अपने दिमाग में जीना पड़ेगा और फिर आप उस मंजिल को भी इंजॉय करोगे उस चीज़ तक पहुँचने की, और वो चीज़ आपको मिलेगी भी ज़रूर। बहुत लोग क्या करते हैं, वो उन्हें बस ये है कि उनके दिमाग में एक पिक्चर नहीं होती, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें क्या चाहिए। वो किसी एक ऐसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हैं जो उन्हें ठीक से अपने दिमाग में क्लियर भी नहीं है कि ये चीज़ मिलेगी तो मैं कैसा फील करूँगा। बस एक नाम होता उन्हें कि हाँ ये चीज़ मुझे मिल जाए, चाहे वो कोई जॉब हो चाहे कोई गाड़ी हो। वो कभी ये फील नहीं करते कि जब ये गाड़ी मेरे पास होगी तो मैं फील कैसा करूँगा ड्राइव के टाइम, जब मैं इसकी डिलीवरी लूँगा तब मुझे कैसा फील होगा, लोग मेरे साथ कैसा बिहेव करेंगे, मुझे किस तरह कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे जब ये गाड़ी में लूँगा, जब मैं ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर दूँगा तो वो फीलिंग क्या होगी। ठीक है। तो जब तक आप किसी चीज़ को अपने दिमाग में नहीं डिफाइन करते वो रियलिटी में भी नहीं आती। तो सबसे पहले समझते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक होती क्या है। विजुअलाइजेशन टेक्निक के अंदर आप अपने दिमाग को शांत करके अपना जो ध्यान है वो एक ऐसी पिक्चर पे, एक ऐसी स्टोरी पे लगाते हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में होते हुए देखना चाहते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है, जब आप अपनी आंखें बंद करके कोई भी चीज़ विजुअलाइज करते हैं, किसी भी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो वो कल्पना जो होती है वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही होती है। वो जो पिक्चर आप आंख बंद करके देख रहे हैं वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है। मैनिफेस्टेशन का रूल क्या है कि कोई भी चीज़ आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो और सबकॉन्शियस उसको आपकी रियलिटी में लाने के रास्ते ढूंढेगा और फिर उस चीज़ को आपकी रियलिटी में लेकर आ जाएगा। बट विजुअलाइजेशन टेक्निक इतनी पावरफुल है कि जब आप आंखें बंद करके सिर्फ किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो ना तो वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस तक चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? अभी आप आंखें खोल कर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपकी आंखें देख रही हैं, कॉन्शियस माइंड से आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन जब आप आंखें बंद कर लेते हो और उसके बाद कोई चीज़ आपको दिखती है तो वो सबकॉन्शियस माइंड को दिखती है, क्योंकि आंखें बंद हो गई फिर कहाँ से देखोगे। देखने का काम तो आंखों का है ना, तो आंखें नहीं देख रही आंखें बंद करने के बाद। आंखें बंद करने के बाद आपको जो कुछ भी दिखता है वो पिक्चर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बनती है। और एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो फिर सबकॉन्शियस उसको आपकी रियलिटी में लाने के रास्ते ढूंढता है और उस चीज़ को आपकी रियलिटी में लेकर आता है। तो होप करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि विजुअलाइजेशन का और सबकॉन्शियस का क्या रिलेशन है और ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। जब भी आप आंखें बंद करके किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको हकीकत ही समझता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी में और विजुअलाइजेशन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। जो चीज़ आप विजुअलाइज कर रहे हो वही सबकॉन्शियस के लिए हकीकत है। और जब सबकॉन्शियस को आपकी विजुअलाइजेशन हकीकत लगने लगती है तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट लाता है, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में ला के रखता है जो इनसे आप अपने गोल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचने लगते हो। अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन टेक्निक को करना कब है और कैसे करना है। तो विजुअलाइजेशन करने का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है वो होता है सुबह उठने के बाद, और दूसरा होता है रात को सोने से पहले। क्योंकि इन दो समय पर ही आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हाइपर एक्टिव होता है। पूरा दिन जब आप काम करते हो, पूरे दिन में बिजी रहते हो, डिसीजन लेते हो, उस टाइम पर आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो दिन भर में जितने भी डिसीजन आप लेते हो कॉन्शियस माइंड की हेल्प से लेते हो। लेकिन दिन भर काम करने के बाद जो आपका कॉन्शियस माइंड है वो थक जाता है, उसे आराम करना होता है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो कभी नहीं थकता, ना उसे कभी आराम की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस समय पे आपका कॉन्शियस माइंड लो स्टेट में है, डीप ड्राउजी स्टेट में है, उस मतलब कि फिर तो उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा। तो जो भी थॉट या जो भी विजुअलाइजेशन, जो भी पिक्चर आप अपने दिमाग में सोचोगे वो इजीली सबकॉन्शियस तक चली जाएगी। तो विजुअलाइज करने का जो सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो है रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। आपको करना क्या है, जैसे ही आप रात को सोने जाने से पहले लेट जाते हैं बेड पे, आपको
आंखें बंद करके थोड़े समय के लिए अपना दिमाग जो है वो शांत कर लेना है, ताकि दिमाग में चल रहे जितने भी नेगेटिव थॉट हैं वो सब शांत हो जाएं। फिर आपको अपने गोल की ना एंड रिजल्ट की पिक्चर बनानी है। विजुअलाइजेशन की ये चीज़ कोई नहीं बताता कि आपको एक्चुअली में विजुअलाइज करना क्या है, और बहुत लोग गलती करते हैं, वो प्रोसेस को विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि मैं एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा एग्ज़ाम क्रैक होने वाला है। नहीं, आपको कोई भी गोल विजुअलाइज करना है, चाहे आपको कार चाहिए हो, बड़ा घर चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, आपको हमेशा एंड रिजल्ट विजुअलाइज करना है जिसमें कि आपका गोल अचीव हो चुका है और आप उस गोल को जी रहे हो। अगर आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बड़ी सी महंगी सी कोई भी कार, तो आपको उस कार में खुद को विजुअलाइज करना है कि आप वो ले चुके हो और ड्राइव कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो उसमें, वो कार आपके घर के बाहर खड़ी है, आप उसे ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, जिस घर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ऑलरेडी अपने दिमाग में उस घर को विजुअलाइज करते हुए उसमें जीना है कि उस घर में आप ऑलरेडी रह रहे हो। तो जो भी आपकी अचीवमेंट होने वाली है ना, उसे दिमाग में विजुअलाइज इस तरीके से करना है कि वो मिल चुकी है। अब अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को ऐसा कैपेबल बनाओ दिमाग में कि मेरे पास जब ये घर होगा, जब ये गाड़ी होगी, इतना पैसा होगा, तो मैं कैसा होऊंगा। तो आपको अपनी विजुअलाइजेशन में वो बनना है। ओवर द टाइम सबकॉन्शियस माइंड आपकी तरफ वो अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा जिससे वो चीज़ आपकी रियलिटी में आएगी। तो सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को झूठ नहीं समझता, इस तक जो पिक्चर जा रही है मतलब वो रियलिटी है और वो फिर रियलिटी बनेगी। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और सेम चीज़ आप सुबह उठकर भी कर सकते हो। सुबह उठते ही जैसे आपकी आँख खुलती है, आप वही पिक्चर विजुअलाइज करना स्टार्ट करें। स्टार्टिंग में जब आप विजुअलाइज करने बैठेंगे तो आपको हो सकता है कि क्लियर पिक्चर ना मिले, दिमाग में क्लियर पिक्चर नहीं मिलती, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 दिन विजुअलाइज करेंगे, 3 दिन करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी अपने गोल की। आप खुद ही उसके अंदर करेक्शन करेंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो उस पिक्चर को आपको अपने अकॉर्डिंग बना देंगे कि मुझे ये चीज़ चाहिए। और अब बात करते हैं इसी को करना कितने दिन है। डिपेंड करता है कि आपका गोल कितना बड़ा है। आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है जो कि 2-3 महीने में होने वाला है, आप उसके लिए अभी से विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें और उसे अगले 30 दिनों तक सेम विजुअलाइजेशन, एक अच्छी सी पिक्चर बनाए अपने विजुअलाइजेशन में। जैसे वो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो चुका है और उसका रिजल्ट आया है और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया है, आप लोगों को बता रहे हैं क्या रिएक्शन है और वो आपको कैसा फील हो रहा है। ये पर्सनल चीज़ें हैं जो बता रहा हूँ, मैंने एक टाइम पे एक्सपीरियंस करी हैं, तभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए भी अपने अकॉर्डिंग विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको 30 दिन करना है, फिर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप करें कि मुझे और करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बस मुझे मेरा विजुअलाइजेशन हो गया, मैं और नहीं कर रहा, 30 दिन हो गया बहुत, तो फिर आप उसको वहीं छोड़ दें। घर के लिए भी ऐसा ही है, पर विजुअलाइजेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब आप आंखें बंद करके यूँ बैठ जाओ ना, तो आप उस अंदर वाली दुनिया में इतने खो जाओ कि आप उसको जी रहे हो, आपको एक बार बाहर से का पता ही ना लगे, बाहर से आप डिस्कनेक्ट हो जाओ। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो ना और आप 17 सेकंड का एक फोकस्ड विजुअलाइजेशन करते हो, तो ब्रह्मांड आपके हक में 2000 घंटे का काम कर देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, बट डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से अलाइन करते हो। जब आप इस तरीके से अपनी एनर्जी को अलाइन करोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे, पॉजिटिव महसूस करोगे, तो आपकी लाइफ में यूनिवर्स रिजल्ट भी बहुत ही अमेजिंग भेजने वाला है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस करी हुई है न जाने कितनी बार, और भी हज़ारों लोगों ने करी हुई है। और इस दुनिया में हर चीज़ आने से पहले किसी ना किसी की विजुअलाइजेशन ही थी। तो आपकी जो अपकमिंग अमेजिंग लाइफ है ना, वो भी आपके दिमाग में पहले आ जानी चाहिए, आज ही आ जानी चाहिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो आपकी रियलिटी में भी आ पाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, क्वालिटी के लिए मैं सॉरी कहता हूँ, ठीक है, हो सकता है थोड़ी वॉल्यूम क्वालिटी भी लो हो। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, बट मैंने अपना कोशिश करी है कि मैं अपना आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।